हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं अबाउट दी गोल्डन रूल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, राइट। तो इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, तो आपके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, राइट। आप देख लीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ऊपर सवाल और इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। तो एटलीस्ट वन, जब भी मान लीजिए हमें किसी चीज़ का पूछा हुआ है तो उसे हम लिख देते हैं टोटल माइनस नन। ठीक है। तो टोटल माइनस नन जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी होता है और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टर्म्स में भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा हुआ है 4 पर्सन कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, यानी सभी अगर इंडिपेंडेंटली टारगेट हिट करें, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टारगेट हिट हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की टारगेट हिट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टोटल, यानी कि हिट और नॉन हिट ये दोनों मिला करके उसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिट या नॉट हिट वाली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट मिल जाएगी। यही मैं इसे एटलीस्ट वन की तरह से बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि एटलीस्ट वन जो है हिट कर जाए, तो यहाँ पे हमें वो कैसे पता चलेगा। तो जो टोटल हिट है, ठीक है, उसमें से हम वाले हिट घटा देंगे, या नो हिट यानी कि कोई ने भी हिट नहीं किया है वाली कंडीशन को हम घटा देंगे। तो इससे हमें एटलीस्ट वन हिट से हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट। तो अगर किसी एक बंदे ने भी हिट कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, तो टारगेट हिट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं एक चीज यहाँ से बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे P1 मैं दे रहा हूँ कि जो पहले बंदे ने हिट किया था, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 1/2 दिया हुआ है। तो क्या मैं P1 बार लिख सकता हूँ, यानी कि हिट नहीं किया गया होगा। तो 1 - 1/2 यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं P2 अगर नाम दूं कि दूसरे वाले पर्सन ने जो है हिट किया तो ये 1/3 है। तो अगर मैं इसी का P2 बार निकालूं, यानी कि उसने अगर हिट नहीं किया होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 2/3 आएगी। अगर मैं तीसरे बंदे के बारे में लिखूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हिट करने की 1/4 है, तो उसके नहीं हिट कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि P4 फोर्थ वाला जो पर्सन है उसकी 1/8 प्रोबेबिलिटी हिट करने की है, तो P4 बार जो है वो हो जाएगा 7/8। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ से सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट, यानी अगर कम से कम एक इंसान ने भी हिट कर दिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट निकल आएगी। तो P टोटल यानी होता है कि 1। ठीक है। तो 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। उसमें से हम वो सारे केसेस घटा देंगे जब टारगेट हिट नहीं हुआ। तो नो हिट वाली कंडीशंस को हम घटा देंगे, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट है तो ये सारे ही प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो पहले वाले ने हिट नहीं किया, एंड यानी मल्टीप्लिकेशन 2/3 यानी दूसरे वाले ने हिट नहीं किया, एंड तीसरे वाले ने हिट नहीं किया 3/4, एंड फोर्थ वाले ने हिट नहीं किया यानी 7/8। तो ये सारी कंडीशन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल में से। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 - 7 / 32 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लिख सकते हैं 32 माइनस ऑफ 7 / 32। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 25/32, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। तो इस तरीके से जो आप ये वाले सवाल को करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।